कोच एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। और आज मैं आया हुआ हूँ नगला मानसिंह बुद्ध विहार पर, और यहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा है। आज रविदास जयंती भी है और हमारे बीच में हाथरस से प्रोफेसर आए हुए हैं, डॉक्टर विष्णुकांत जी, राजकीय महाविद्यालय से। हम उनका स्वागत करते हैं। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर विष्णुकांत अशोक, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जलेसर एटा से असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश। आज इस कार्यक्रम में मैं अतिथि के रूप में उपस्थित हुआ हूँ, इसलिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। दैट्स ग्रेट। नई शिक्षा नीति पर जी, तो आप उसके बारे में बता रही थी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बता रहा था कि पहले हम वार्षिक जब परीक्षा कराते थे तो लगभग 10 महीने क्लासेस चलती थी जी जी और एक साल में हम 5 यूनिट पढ़ते और पढ़ाते थे। जी जी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 6 महीने का कोर्स हो गया, सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया और 8 यूनिट हो गए। जी जी और 8 यूनिट का मतलब ये है कि अब हमें 2 बार एग्जाम कराने हैं, तो कम से कम 40 दिन का हमारा शेड्यूल होता है। तो 40 दूनी 80, 2 महीने लगभग 3 महीने खत्म हो जाते हैं। 15 दिन में रिजल्ट आता है, 15 दूनी 30, उसमें 4 महीने खत्म हो जाते हैं। रिजल्ट आने के बाद से लेके न्यू एडमिशन तक 15-15, 30 दिन और खत्म हो जाते हैं। तो बच्चों को हम पढ़ाएंगे कब? साथ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट यानी मेजर और माइनर सब्जेक्ट कर दिया गया है। जी। पहले हम और हमारे बच्चे 3 सब्जेक्ट पढ़ते थे, अब एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट दे दिया गया है जिसका सिलेबस निर्धारित नहीं है, जिसका टाइम टेबल निर्धारित नहीं है। उदाहरण के रूप में अगर कोई आर्ट्स फैकल्टी का बच्चा कॉमर्स सब्जेक्ट को माइनर के रूप में लेता है तो उसकी अलग से क्लास पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, अलग से प्रोफेसर की व्यवस्था नहीं है और अलग से उसकी टाइम टेबल की व्यवस्था नहीं है। इसको सरल शब्दों में ये कहूँ कि जिस समय एक आर्ट्स का बच्चा आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ रहा है, उसी समय एक कॉमर्स का बच्चा कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ रहा है। तो जो कॉमर्स के बच्चे ने आर्ट्स का सब्जेक्ट लिया वो कब पढ़ेगा? यही नियम लागू है साइंस पर कि साइंस का बच्चा साइंस के स्टूडेंट होते हुए वो किसी आर्ट्स सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकता है माइनर सब्जेक्ट के रूप में या कॉमर्स के। तो जिस समय वो साइंस के पीरियड्स पढ़ रहा है वो आर्ट्स का पीरियड कब पढ़ेगा? और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि माइनर जो नाम दिया गया माइनर, उसका सिलेबस कम नहीं किया गया है, सेम है। जैसे इंग्लिश लिटरेचर अगर किसी बच्चे ने ऑप्ट कर लिया तो इंग्लिश लिटरेचर के रूप में भी वही पढ़ रहा है और माइनर सब्जेक्ट रूप में भी वही पढ़ रहा है। और साथ में ये है कि एक सुविधा और दी गई है जिसको चेंज कहा गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि हर साल बच्चा अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकता है। तो मेरा एक सवाल है या मेरी एक क्वेरी है कि जो बच्चा बीएससी पीसीएम के साथ या जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री के साथ पढ़ रहा है, अगर वो साइंस का सब्जेक्ट छोड़ के आर्ट्स का सब्जेक्ट ऑप्ट करता है या कॉमर्स का सब्जेक्ट ऑप्ट करता है तो वो एक्सपर्ट किस में होगा? सबसे बड़ी दुख की बात यह है, पहले हम लोगों को 4 साल में डिग्री कंप्लीट करनी पड़ती थी, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको 9 ईयर्स यानी 9 साल कर दिया गया। यानी 9 साल लड़का फेल होते होते 9 साल में डिग्री हासिल कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा मजाक है एजुकेशन के साथ। अगर कोई बच्चा 9 साल में डिग्री कर भी लेता है तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या रहेगी, उसकी इंटेलिजेंस क्या रहेगी, उसकी योग्यता क्या रहेगी? तो मैं इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये शिक्षा व्यवस्था में जो सेमेस्टर सिस्टम के द्वारा असमानता की गई है, इसको खत्म किया जाना चाहिए और पुरानी व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए। साथ में उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं और जो वीकनेसेस हैं सिस्टम में, उनको दूर करना चाहिए ताकि हम इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स पैदा कर सकें, ना कि रट्टू पीस। जी, तो अभी आपने बात की नई शिक्षा नीति के बारे में, तो इस संबंध में आपको क्या स्पेशली क्या कहना चाहेंगे? न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर पुनर्विचार होना चाहिए और हमारे जैसे विद्वानों को उस कमेटी में शामिल करना चाहिए और साथ में एक नेशनल लेवल पर डिस्कशन होना चाहिए कि देश हित में क्या है और भारत के बच्चों के हित में क्या है। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो हमारे ऊपर थोप दी गई है। मुझे नहीं लगता कि ठीक तरह से उस पर विचार विमर्श हुआ है, मंथन हुआ है, चिंतन हुआ है या किसी तरह का शोध हुआ है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये नीति इतनी जल्दी फ्लॉप नहीं होती। और फ्लॉप मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, सरकार हो सकता है कि इसको फ्लॉप ना माने क्योंकि सरकार ने उसको इम्पोज किया है, लेकिन मैं एक प्रोफेसर हूँ और चूंकि मैं सिस्टम में हूँ, मैं देख रहा हूँ कि परीक्षा का जो पैटर्न है उसको एकदम से थ्योरेटिकल से ऑब्जेक्टिव टाइप कर दिया गया। बच्चे की राइटिंग स्किल, लर्निंग स्किल, रीडिंग स्किल खत्म हो रही है। अब वो रिटन में एग्जाम नहीं दे रहा है, गोला काला कर रहा है। तो ये एक खतरनाक सिस्टम जा रहा है। बच्चों को एप्लीकेशन लिखना नहीं आ रहा है, एक पैराग्राफ लिखना नहीं आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें ड्रास्टिक चेंज होने चाहिए और इमीडिएट चेंज होने चाहिए। ओके, आप थे डॉक्टर विष्णुकांत जी, प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय से, हाथरस। ओके, सो थैंक यू। आपसे ढेर सारी बातें हुई और आपने स्पेशली बताया कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन से ही जो समाज है उसका विकास होता है और उसकी जो नई जो शिक्षा नीति आई है उसमें तमाम विसंगतियां हैं।
तो उनके बारे में आपने कई सुझाव दिए। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और देखते रहिए जय भीम यूट्यूब चैनल। थैंक यू।